नमस्कार, आप देख रहे हो जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख गतिविधियों की ओर। भगवान महाकाल ने सौंपी भगवान विष्णु को सृष्टि की सत्ता। मध्य रात्रि पालकी में होकर सवार बाबा महाकाल पहुंचे हरिहर मिलन को। बाबा महाकाल की सवारी रात 11 बजे महाकाल मंदिर से चांदी की पालकी में रवाना हुई। इस दौरान सवारी महाकाल चौराहा, गुदरी बाजार, पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर पहुंची। आधी रात को भी महाकाल के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। सवारी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सवारी में जमकर आतिशबाजी भी की गई। सवारी को धूमधाम के साथ गोपाल मंदिर तक ले जाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करने जाते हैं। उस समय संपूर्ण सृष्टि की सत्ता का भार भगवान शिव के पास होता है। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी के संबंध में मान्यता है कि संसार के समस्त मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में होते हैं, लेकिन 4 महीने विष्णु जी के शयनकाल में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो उनके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः कार्यभार सौंपते हैं। इसीलिए यह दिन उत्सवी माहौल में मनाया जाता है। दो देवों के अद्भुत मिलन का नजारा साल में केवल एक ही बार देखने को मिलता है। अब सृष्टि का भार भगवान विष्णु संभालेंगे। रविवार को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान महाकाल ने भगवान विष्णु को सृष्टि की सत्ता सौंप दी। यहाँ एक दूसरे को बिल्वपत्र की माला स्पर्श करवाकर पहनाई गई। मान्यता है कि भगवान शिव सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चले जाते हैं। इस दौरान दोनों ही देवों को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग भी लगाया गया। इस बाबत पंडित आशीष पुजारी ने बताया। वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व भगवान शिव और विष्णु का मिलन का दिन है। भगवान महाकाल पूरे लाव लश्कर के साथ में आज भगवान विष्णु के दरबार गोपाल मंदिर जाते हैं और भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है। भगवान शिव जी को वहाँ पर तुलसी की माला और भगवान विष्णु को बिलपत्र की माला अर्पण की जाती है। हरि और हर का मिलन होता है। देव सोनी की अरस के दिन जिस दिन बाबा महाकाल विष्णु भगवान पूरा चार्ज देकर गए थे पृथ्वी लोक का, और देव उठनी 11 के दिन जब बाबा महाकाल पुनः विष्णु भगवान के दरबार में वैकुंठ चतुर्दशी जाते हैं और अपना पूरा चार्ज वापस दे देते हैं, इसलिए हरि और हर का मिलन होता है। वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व में हमारा शास्त्र में बड़ा महत्व है। आज का दिन ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर मनाया जाता है। रात्रि कालन बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर भगवान विष्णु के दरबार में जाते हैं। हरिहर मिलन में प्रतिबंध के बाद भी कई आतिशबाजी की गई। एक घर में लगी आग, पुलिस ने युवकों को पीटा, 6 को लिया हिरासत में। रात 11 बजे महाकाल मंदिर से सवारी में लाव लश्कर के साथ भगवान महाकाल गोपाल मंदिर में हरि मिलन के लिए निकले। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद मिली छूट के बाद साल में एक बार रात में निकलने वाली बाबा की सवारी में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान गुदरी चौराहे से लेकर गोपाल मंदिर तक कई लोग सड़क पर आतिशबाजी कर हिंगोट चलाते रहे, जिससे कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग घायल होते होते बचे। इस दौरान उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह, एसडीएम संतोष टैगोर, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, सीएसपी विनोद कुमार मीना, टीआई मुनेंद्र गौतम सहित आला अधिकारियों ने लोगों को समझाया। इसके बाद भी कई लोग नहीं माने और पटाखों से पटनी बाजार स्थित एक घर में आग भी लग गई। रहवासियों ने तत्काल पानी डालकर आग बुझाई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आतिशबाजी कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, प्रतिबंध के बाद भी लोग नहीं मान रहे थे। आतिशबाजी कर रहे लोगों पर कार्यवाही की गई। करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। देखिए, इस व्यवस्था को लेकर एक प्रतिबंधक आदेश जारी किया गया था, जिसमें किसी भी तरह के असुरक्षित तरीके से आतिशबाजी चलाने जिससे भीड़ में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसको प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस तरह की हरकतें की है, उनको हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये संज्ञान में मेरे अभी आप ही के माध्यम से आ रहा है। अगर कुछ ऐसा भी होगा तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल के विचाराधीन बंदी की जिला अस्पताल में जेल वार्ड में उपचार के दौरान हुई मृत्यु। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में सेठी नगर निवासी प्रशांत, पिता अशोक, उम्र 45 वर्ष, लगभग 1 वर्ष से धारा 323 सहित अन्य मामूली धाराओं में विचाराधीन बंदी था, जिसे स्वास्थ्य बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई।
जानकारी लगी है कि बंदी मिर्गी और ब्रेन स्ट्रोक का भी मरीज था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया। इस बाबत RMO भोजराव शर्मा ने बताया। नाइट में करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक 2:30 बजे के आसपास पेशेंट आया था जेल से। मुझे मालूम चला है कि और वो सीरियस था और कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में रहा और मॉर्निंग में वो एक्सपायर हो गया। क्या कारण था? उसको पहले से हिस्ट्री से पता चला है कि उसको पहले से भी उसको जो है कन्वर्जन वगैरह आया करते थे, साइकिक पेशेंट भी था और काफ़ी बीमारियां थी उसको पहले से ही चल रहा था उसका। डॉक्टर दंपति ने अलग अलग प्रेस वार्ता कर एक दूसरे पर लगाए अवैध संबंधों के आरोप, गबन और मारपीट की भी बात आई सामने। न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण सिन्हा, उनकी पत्नी चित्रा व मैनेजर सुरेश चौधरी के बीच पिछले कई दिनों से चल रहे विवाद में नित्य नए घटनाक्रम व आरोप जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अपनी पत्नी व मैनेजर पर अवैध संबंध, गबन सहित कई गंभीर आरोप लगाते आ रहे हैं। वहीं मैनेजर ने डॉक्टर के खिलाफ पार्टनरशिप में धोखा करने की शिकायत पुलिस से की है। इस बीच डॉक्टर सिन्हा पर गलत इलाज व उनकी डिग्री तक को लेकर शिकायतें भी हुई, जिनकी जांच CMHO कर रहे हैं। अब डॉक्टर अरुण सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर पत्नी डॉक्टर चित्रा सिन्हा व मैनेजर सुरेश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसी कोई खास दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके सुरेश चौधरी के साथ जो मेरा मैनेजर नियुक्त किया था मैंने, उसके साथ उनके प्रेम संबंध के कारण मेरे झगड़े हुए। झगड़े होने का उन्हें में भी मेरे मरीज के साथ प्रेम संबंध बना के उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश की। जब मैं इन चीज़ों में नहीं फंसा तो वो उज्जैन शहर छोड़ के भागी और घर से 10 लाख के गहने और 16 लाख रुपए नकदी लेकर गई और साथ में स्टाफ की जो सैलरी भी थी 80,000 रुपये जो है वर्धमान मेडिनॉक्स के अकाउंट में रखे हुए थे, वो भी लेके वो लापता हुई। आपकी पत्नी का पास में कुछ वीडियो और फोटो है जिनके साथ आप मारपीट वगैरह कर रहे हैं, उनके पास एविडेंस है, तो क्या कहना चाहिए? वो दिखाएं वैसे एविडेंस। वो क्या है कि मुझे सुरेश चौधरी धमकी दे रहा था कि आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रखिए, तो मैं उसके लिए कि आप अपनी पत्नी को साथ नहीं रखिए बोला था और आप अपनी पत्नी को नहीं रह सकते, तो उसके लिए मैं क्या है कि अपनी सुरक्षा के लिए कुछ यानी जो है लेकर आया था। सर 40 लाख का जो आपने अनुबंध किया है, हस्बैंड के 2 चेक भी दिए, आपके साइड में आपका फोटो भी है, वो क्या कहना? जी क्या है कि 40 लाख का जो अनुबंध है वो फर्जी। घटना में नया मोड़ तब आया जब पत्नी डॉक्टर चित्रा सिन्हा ने भी प्रेस वार्ता कर पति डॉक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम दोनों के विवाद में एकमात्र वजह एक महिला मरीज अल्तमस खान है। अल्तमस खान मेरे पति डॉक्टर अरुण सिन्हा की जिंदगी में 3-4 महीने पहले से हैं। अल्तमस खान और मेरे पति दिन भर घूमने चले जाते हैं, रात भर बातें करते थे। जब मैंने रोका तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। कई बार मैंने अल्तमस खान और मेरे पति को आपत्तिजनक स्थितियों में देखा है। मेरे पति से सुरेश चौधरी रुपए मांगते हैं क्योंकि क्लिनिक बनाने में सुरेश चौधरी ने रुपए दिए हैं। उन रुपयों के कारण हम दोनों का नाम जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। और जो मारपीट, गाली गलौज, ये सब जो धमकियां मेरे पति मुझे दे रहे हैं, इसकी शुरुआत 2-3 महीने पहले से हुई है। 3-4 महीने पहले मेरे पति की ज़िंदगी में अल्तमश खान नाम की लड़की की एंट्री हुई है। उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ से बिना बताए दिन भर के लिए गायब रहने लगे। रात में इनकी चैटिंग और कॉलिंग शुरू हो गई। मैंने इसका विरोध किया तो इसके बदले में मुझे मार पिटाई हुई, तलाक की धमकी, जान से मारने की धमकी भी मिली। और अल्तमश खान के साथ ये अपने चैम्बर में 3-4 घंटे बिल्कुल अकेले बिताने लगे। ये ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में रहने लगे कि स्टाफ को शर्म आने लगी। मेरे स्टाफ ने देखा है इन्हें ऐसी आपत्तिजनक स्थितियों में, 1-2 बार मैंने आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। मेरे द न्यूरेन क्लिनिक का स्टाफ इस बात की गवाही देने को तैयार है। सुरेश चौधरी से मेरा कोई संबंध नहीं है। सुरेश चौधरी को और मुझे पैसों की वजह से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इन्हें सुरेश चौधरी को पैसे देने हैं। और मैं जो भी केस लगाऊंगी, मैं जो अभी कार्रवाई करूंगी, उसमें भी इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या करना है? दोनों को जोड़ के बदनाम कर दो। सुरेश चौधरी को ये मैनेजर बता रहे हैं और आप उन्हें पार्टनर बता रहे हैं, क्या? हाँ, वो उनके 50% पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर है सुरेश चौधरी।
उसका इनके सुरेश चौधरी के पास एग्रीमेंट है इक्वल पार्टनर होने का। कार्तिक पूर्णिमा को सिद्धनाथ पर स्नान व पिंडदान करने से अधोगति में गए पितरों को मिलता है मोक्ष। कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 7 नवंबर की शाम 4:15 से हुई है, लेकिन सोमवार सुबह से सिद्धवट पर श्रद्धालुओं ने शिप्रा में डुबकी लगाई और भगवान सिद्धनाथ को दूध चढ़ाया। अक्षय वट पर भी दूध अर्पित किया। बैकुंठ चतुर्दशी से ही मालवांचल के श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए यहाँ मेले की परंपरा है। सुबह से ही यात्रियों के जत्थे स्नान के लिए पहुंचे। स्नान कर भगवान सिद्धनाथ व वट वृक्ष को दूध अर्पित किया गया। दूध अर्पण के लिए लंबी कतार लगी। दिन भर स्नान पर्व की गहमा गहमी रही। इसके अलावा लोगों ने अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान भी किया। मंगलवार को भी स्नान का सिलसिला चलेगा। मंगलवार को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई गई है। इस बाबत पंडित श्याम पंचोली ने बताया। कार्तिक मास भगवान नारायण विष्णु का प्रिय मास है। कार्तिक मास के समय ही भगवान नारायण ने अपना पहला मत्स्य अवतार लिया था वैष्णव पुराण के अनुसार, और शिव तत्व के अंतर्गत भगवान शिव ने इस कार्तिक मास की पूनम को त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था एक विशेष रथ पर सवार होकर के। तो इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है और 12 पूर्णिमा में आज वाली जो पूर्णिमा है ये बड़ी पूर्णिमा बनाई शास्त्र अनुसार बताई गई है, और इस बड़ी पूर्णिमा को देव पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पितृ पुराण अनुसार ऐसे पितृ जो अधोगति में गए हों उनकी आत्म शांति मोक्ष के लिए आज के दिन सिद्धवट तीर्थ पर पिंडदान करने से जो अधोगति में गए हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। भाजपा के महापौर का निवास और कांग्रेस के पार्षद का वार्ड क्रमांक 45 अव्यवस्थाओं से है सराबोर। गंदगी, शुक्रों और आवारा मवेशियों से है परेशान रहवासी। चुनाव के वक्त प्रत्याशी जनता से काम करने और जनता की सेवा करने के वादे को लेकर चुनाव प्रचार में खूब कस्में खाते हैं। वादों से प्रभावित होकर शहर की जनता उन्हें पद पर भी आसीन कर देती है, लेकिन जमीनी हकीकत इनसे कुछ उलट है। हम आपको बता दें कि उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल वार्ड क्रमांक 45 में निवास करते हैं। इस वार्ड के पार्षद गब्बर कुआल कांग्रेसी हैं और इसी वार्ड में साफ सफाई का ये आलम है कि मकानों के पीछे बनी बैक लाइन में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गलियों में सुअर विचरण करते हुए नजर आते हैं। क्षेत्रवासी सुअरों और आवारा मवेशियों से बहुत अधिक परेशान भी हैं। हालांकि दबी जबान में वार्ड क्रमांक 45 के रहवासी यह भी बोलते नजर आए कि यहां से कांग्रेस का पार्षद होने के कारण महापौर इस वार्ड में ध्यान नहीं देते। महापौर के घर के पीछे बने नाले में ही इतना कचरा है कि यदि साफ सफाई कराने जाएं तो कई ट्रॉले मलबा निकल सकता है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो पूरे शहर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने वाले महापौर मुकेश टटवाल अपने स्वयं के गृह वार्ड में सफाई नहीं करवा पा रहे। इस बाबत वार्ड रहवासी कमलेश वाडिया व हरीश चंद्र बेरवा ने बताया। हर तरह की गंदगी मिलेगी इस वार्ड में। इन बस्तियों को गंदी घोषित कर रखी है। क्यों कर रखी है गंदी घोषित? क्योंकि इसमें गंदगी अधिक रहती है, सुअर अधिक, गाय ढोर अलग, ये हटते ही नहीं है। 4-4, 5-5 मोहार बोर्ड बन चुके हैं, मगर ये समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। सफाई व्यवस्था आते हैं, सफाई भी होती है, बाकी नालियाँ ठीक से साफ नहीं होती है। अच्छा, आप खुद देख सकते हैं, कचरा भी ऊपर ही फेंक जाते हैं। और कुछ यहाँ के नागरिकों की भी गलती है जो कचरा ऊपर मकानों से गलियों में फेंक देते हैं। महापौर खुद इस वार्ड में रहते हैं, उसके बाद भी सफाई नहीं हो पा रही नहीं हो पाती है, ठीक से नहीं हो पाती है। पूरे शहर में वो कॉलोनियों में ठीक से सफाई होती है, मगर इन बस्तियों में ठीक से सफाई नहीं होती है। अच्छा, कितनी गंदगी है आसपास? क्या है, आप खुद देख लीजिए, बीमारी क्यों नहीं होगी? अच्छा, बीमारी तो होगी, गंदगी से तो बीमारियां होती है। महापौर से क्या अपेक्षा करते हैं आप? महापौर से ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपना खुद का वार्ड संभाल लो। अच्छा, और इसको साफ सफाई कर दो तो समझ लो शहर में सफाई हो जाएगी। पूरे शहर में महापौर निरीक्षण कर रहे हैं सफाई को लेकर, उनके वार्ड में सफाई नहीं करवा पा रहे हैं, क्या बोलेंगे? अब ये वो जाने क्यों नहीं करवा रहे। ये महापौर का वार्ड है और यहाँ पे कितनी तरह की गंदगियाँ देखने को मिली है। ये महापौर का वार्ड से पहले पार्षद का वार्ड ही अच्छा था। महापौर के होने से भी कोई वार्ड में कोई अच्छी सुविधा नहीं मिल रही। यहाँ कचरा आज भी वैसे का वैसा ही पड़ा है जैसा पहले होता था। आज से महापौर का ये क्षेत्र है, वार्ड, यहाँ 1 नंबर विकास होना चाहिए, वो कुछ भी विकास नहीं हो रहा। क्या सफाई की क्या स्थिति है यहाँ पर? गाड़ियाँ रोज आती हैं यहाँ पर? सफाई की गाड़ियाँ, यहाँ मुझे महापौर का वार्ड है, कम से कम 2 गाड़ियाँ आना चाहिए। यहाँ गाड़ी सुबह 8 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, यहाँ 2-2 बजे गाड़ियाँ आती है। अच्छा, और कचरा लोग जहाँ मजबूरी में, गाड़ियाँ गलियों में नहीं घुसती, मजबूरी में लोगों को कचरा गलियों में फेंकना पड़ता है। यहाँ कचरे की इतनी बड़ी समस्या है, जानवरों की समस्या है,
गाय ढोरों की समस्या है। पूरे क्षेत्र में सुअर काफी मात्रा में दिख रहे हैं, इन पे कार्रवाई पूरे शहर में हो रही है लेकिन इस वार्ड में नहीं हो रही, क्या बोले? नहीं क्या है, यहाँ पर यह गेट लग जाए, व्यवस्था सही साट हो जाए तो अच्छा सुंदर वार्ड हो जाएगा, मगर महापौर इस वार्ड में ध्यान ही नहीं दे पा रहे। सड़कों से ज़्यादा गंदगी की बेक लाइन जो है मकानों की बेक लाइन में दिख रही है, नालियाँ साफ नहीं हो रही है, कचरा वहीं फेंका जा रहा है, क्या कहेंगे आप? तो ये तो हमारे जो महापौर जी है, एक चक्कर वार्ड का दौरा करना चाहिए, उनको समस्या जानना चाहिए इस वार्ड की कि वार्ड में समस्या क्या क्या है। जीतने के बाद अभी तक एक दौरा नहीं हुआ। पूरे वार्डों में घूम रहे हैं, पूरे शहर के वार्डों में घूम रहे हैं। महापौर बनने के पहले उन्होंने बोला था कि मैं हर वार्ड में समस्या जानूंगा, तो क्या कहेंगे, कितना सच और झूठ है? उनने तो बहुत कुछ बोला था कि इस वार्ड को क्लीन करेंगे, ऐसा करेंगे, मगर वो धरातल तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं आ रही, मतलब आपको लगता है कि मतलब फोटो की राजनीति कर रहे हैं वो भी? तो फोटो की राजनीति तो है भैया, और क्या है, आम जनता तो परेशान है ना, वार्ड वासी को ऐसे ही पूछ लो। खुद का ही वार्ड नहीं सुधार पा रहे तो दूसरा वार्ड? आप 54 वार्ड तो छोड़ो, जो अपना वार्ड है उसी को क्लीन कर दो, पहले बताओ 54 वार्ड को क्या कर रहे हो आप? आपका नाम? अंतर विश्वविद्यालयीन महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुई विक्रम विश्वविद्यालय टीम की घोषणा, इंदौर में होगी स्पर्धा। इंदौर के नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी में दिनांक 8 से 12 नवंबर 2022 तक खेले जाने वाली पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विद्यालयीन महिला बास्केटबॉल स्पर्धा का आयोजन वैष्णव इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। स्पर्धा में शामिल होने के लिए गोवा, मुंबई, पूना टीमें पहले ही पहुंच चुकी हैं। विक्रम विश्वविद्यालय टीम में राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में खेल चुकी खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। कप्तान चुनी गई आकांक्षा शर्मा पॉइंट की बेस्ट शूटर हैं। हर्षिता राय खेलो इंडिया खेलो टीम की श्रेष्ठ चयनित खिलाड़ी के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बना चुकी हैं। फीडर के रूप में महक मार्गव, रिया करडवाल, पलक अग्रवाल, अंकिता गोंदिया, इशिता खलोटिया, प्रज्ञा राय, लवली चोपड़ा, पूर्वा परिहार व हेमलता कुमावत का बेहतर तालमेल है। टीम की प्रमुख चयनकर्ता डॉक्टर संजीत राय, संगीता सुपेकर, डॉक्टर साधना निर्भय के मार्गदर्शन में बेहतर टीम का गठन किया गया है। खेल निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र चावड़े, डॉक्टर भूषण केकरे, विक्रम डाबी ने सफल कार्य संचालन किया है। विजय बाली व मैनेजर डॉक्टर समता मेहता रतलाम को नियुक्त किया गया है। इस बाबत चयनकर्ता डॉक्टर संजीत राय व टीम कप्तान आकांक्षा शर्मा ने बताया। आज विक्रम विश्वविद्यालय का बास्केटबॉल महिला दल जो है वो इंदौर पश्चिम क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जा रहा है और ये प्रतियोगिता इंदौर के वैष्णव विद्यापीठ में आयोजित होगी। कल प्रथम मैच होगा और इसमें नॉकआउट मैच होंगे। साथ ही हमारे यहाँ से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 12 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। 12 में से इस बार कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पहले भी हिस्सा ले चुके हैं। इस बार की टीम हमें पिछले कई बार की उससे ज़्यादा मजबूत नज़र आती है और शायद इस तरह की संभावनाएं हमको ज़्यादा दिखाई देती है कि इस बार हम कुछ मेडल हासिल कर सकें। व्यवस्थापक के रूप में इस टीम के साथ में समता मेहता जी और प्रशिक्षक के तौर पर सुनीता यादव जी और सहायक प्रशिक्षक के तौर पर जो है विजय बाली जी उनके साथ में रहेंगे। कप्तान के तौर पर टीम के आकांक्षा शर्मा होंगे और हम उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि वो मैच में कुछ अच्छा करेंगे और विश्वविद्यालय का नाम करेंगे और संभावना ज़्यादा बनती है इस बार की कोई मेडल हमको प्राप्त होगा तो विश्वविद्यालय का नाम होगा। और फिर हमने प्रैक्टिस तो पूरी करी है और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार मेडल लगे। कितना आपने इसके लिए मेहनत की, कितने घंटे इसके लिए आपने प्रयास किया? मैक्सिमम 2.5 घंटे तो रहता था प्रैक्टिस के लिए शाम को रोज़। क्या लक्ष्य आप तय करते हैं इसके लिए, किस तरीके से आप सामने वाली टीम को बीट कर पाएंगे? जितनी कोशिश होगी उस हर तरीके से बीट तो करना ही है मेडल के लिए, ऑल इंडिया क्वालिफाई करने के लिए। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।